अब हम इसमें बेटा उन सूत्रों की बात करेंगे जिस पार्ट में लगेंगे। तो हमारा पार्ट का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। अम्ल कम क्षार तथा लवण, ठीक। नमस्ते। ठीक। एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक। अब ध्यान दें, तो मैंने आपको 3 परिभाषाएं लगवाई थी मुख्य इस पार्ट में, और जो तीनों परिभाषाएं थी वो आपकी प्राचीन परिभाषाएं थी। प्राचीन का मतलब जो हम पहले जिसकी भाषा में हम अम्ल क्षार को जानते थे। तो पहली परिभाषा अम्ल क्या थी बेटा? हम बोल, आप नाम बोल, यानी कि बे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, एक लोग बोला करो, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, अम्ल की विशेषता बताने के लिए अम्ल की विशेषता बताने के लिए मैंने आपको क्या था लिखवाया था, हमने अम्ल की विशेषता के लिए क्वेश्चन आता है लिटमस पेपर वाला। हाँ, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं अमरदीप, लिटमस पेपर को कैसा करते हैं, नीले से लाल, लाल से नीला। हाँ, देखो जो लिटमस पेपर होता है वो अम्ल को क्या करता है बेटा, हाँ, नीले से लाल करता है, नीले से लाल करता है। ये कॉन्सेप्ट वैसे ध्यान रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बता रहे मतलब भूल जाते हैं कौन सा पहले आएगा। हाँ, बता रहे हम बता देंगे, बताएंगे, ठीक। अगर हम क्षार की बात करें, क्षार का जस्ट उल्टा, क्षार क्या होते हैं, स्वाद में तीखे और कसैले होते हैं। क्षार क्या होते हैं आपके, स्वाद में तीखे और कसैले होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जिसका जस्ट उल्टा कर लो, वो क्या करता है, लाल रंग को नीले में बदलता है। हाँ, लेटेस्ट शब्द है वो, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा पूरा बेसिक टॉपिक से। अभी आपका सिलेबस में अलग है, बेसिक में अलग है अभी। हाँ, वो सीबीएसई बुक में जो होगा वो बेसिक से देते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या कहते हैं कि सिलेबस देते हैं, ये थोड़ा टॉपिक चेंज होता है, ठीक। लेकिन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो कभी बेसिक से कभी जड़ तक पढ़ोगे, इसके कभी मतलब जड़ से पढ़ोगे तो पूंजी पहुंचोगे। अम्ल के हर एक प्रकार के हर एक पार्ट को डिवाइड किया गया, बताया गया हर सिद्धांत के अनुसार, ठीक। चलो ये बात हुई क्षार। अगली बात हमारी कहते हैं लवण से आती है, ठीक। लवण क्या होते हैं, हाँ, बस ये विषय ध्यान रखेंगे कि वे पदार्थ जिसमें अम्ल और क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो लवण में मैंने क्या बेटा, साबुन हो गया अपना, साबुन, लाइकेन का पौधा, लाइकेन, हाँ, लाइकेन का पौधा, और नमक, ठीक। ये हमारे हो गए। और इसमें बेटा अगर हम बात करें, ये विशेष बात थी किसके प्रति बेटा, लिटमस पेपर के प्रति। किसके प्रति बेटा, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर से बेटा संबंध थी, और यहां से विकल्प छपता है पेपर में 100%, या तो अम्ल का आएगा या तो क्षार का आएगा। ये विषय मान लो। हाँ, ये पूछेगा कि अम्ल लिटमस पेपर को कर देता है नीले से लाल, लाल से नीला, या पीले से लाल, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे टाइप से। हाँ, ऐसे जरूर आएगा। हाँ, ठीक। आगे हम फिर आपसे कहेगा, अब इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। फिर आगे आपसे क्या कहेगा, देखो, ठीक। क्षार में उल्टा भी क्षार वाले पूछ सकता है आपसे कि क्षार का मुख्य गुण किसमें पाया जाता है। क्षार जो होता है लाल धूसर को नीला कर देता है, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट। अब आपसे पूछता है साबुन, लाइकेन, नमक क्या है, तो आपके वो लवण है। ये बात आपकी विशेषता रूप में हो गई, जो कि माने अंदर अपने को लोग बहुत आएंगे बेटा, अभी बहुत आएंगे, एक दो नहीं बहुत आएंगे, कैसे मान लो उसकी, ठीक। अच्छा, कुछ मैंने इसमें बताया था कि बेटा पाठ से संबंधित इस पाठ में जितने अणुसूत्र प्रयोग होंगे उनके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था, आज फिर बता दें। अब हम पूछते हुए चलेंगे आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, मुख्य प्रमुख या मुख्य प्रमुख अणुसूत्र, इस पाठ में जो अणुसूत्र प्रमुख लगेंगे, ठीक, जो बच्चे आए थे वो विशेष ध्यान दें, उनसे पूछेंगे हम। कॉपी ना खोलें आप लोग, जो नहीं है तो हम तुम्हारे घर पर लिखने जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो हैं। देखो, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाला अणुसूत्र आपको बार बार मिलेगा, ठीक, यूज होगा। सबसे पहले बेटा मैंने उनके दूसरे नाम लिखवाए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें NaOH के नाम की बात करेंगे, NaOH, इसका नाम बताएंगे पवन। बेटा NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। बंद करो काफी, हम बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हम लोग कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक। ध्यान दो तनु, आप ये बताओ बेटा। उसके बाद शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या देना है। दो बेटा आपको कहें, अगर सूत्र आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। हमने बोला शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल,
पता है आपकी? बताओ अल्लाह सिवा, बताओ शान सल्फ्यूरिक अम्ल कर तुम ना, मैं बता हटा तो मैं मारूंगा कि तभी ठीक है, तुम्हारी तभी ठीक चल रही है। हमने बहुत दिन पहले बात H2SO4 H2SO4 शान सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे तेजाब भी बोलते हैं। 1000 बार लिखवाया होगा लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है। उससे पहले लिखवाया था, वो क्यों लिखवाया फिर हम? ठीक, आगे आ जाओ। उसके बाद ये प्रयोग होगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं हम, HCl। बताओ पूछे इसका नाम क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है इसका नाम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारी बात सुनो इसके बाद। अच्छा, अब इसमें कुछ हम मुख्य सोडे के नाम आपसे बात करेंगे जो इसमें बार बार प्रयोग होंगे। बताओ शिवम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी ये सब पढ़ा जाएंगे आपको। ना पता, गलत चीज है, पढ़ा घर पे करना है। कल तो हमने बता दूं भैया, पढ़ना पड़ेगा। अब तो नहीं पढ़ो, कब पढ़ोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा इधर के बैठिए, तुम इधर बैठिए, सीधे बैठिए, रास्ते में मार चलूंगा समझ में, क्योंकि जब तक मारेंगे नहीं तो आप लोग याद नहीं करोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, पेरिस, पेरिस। ध्यान दो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अणुसूत्र, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे हम। अच्छा, उसके बाद आयुष बताओ बेटा, धोने वाला सोडा अर्थात, हाँ धावन सोडा, धावन सोडा क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। हाँ हाँ, चलो बोला तो, लेकिन बीच में गलत कर दिया। हाँ तो बस बीच का ही तो सही है। देखो ध्यान दो बेटा, मैंने बोला धावन सोडा धोने वाला, तुम्हें धोएंगे धावन सोडा में, धावन सोडा। देखो मैं इसकी बात आज क्यों कर रहा हूं, मैं आपको पहले उस पार्ट की बात क्यों कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको पहले तत्वों के नाम बात नहीं कर ली थी, जैसे तत्वों के नाम याद हो गए आपको, मेरी उम्मीद से 50% अणुसूत्र याद हो गए। आप उनके रसायन नाम ऐसे बता देते हो अधिक मात्रा में, ठीक, थोड़ा बहुत मिसप्रिंटिंग होता, वरना क्लियरिटी बता ही देते हो कि वही अणुसूत्र है। इसी प्रकार से अगर इस पार्ट में हम ये चीजें आपको तैयार करवा देंगे तो आपका पार्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, मुझे आगे इतना बताना नहीं पड़ेगा, मतलब पहले से बताने अच्छा कि बाद में कम बताना पड़े। तो धावन सोडा बेटा धोने वाला सोडा बोलते हैं इसे। धोते किससे हैं? देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, पानी लेंगे नहीं लेंगे बेटा? 10H2O जल, भाई ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट किसके धोते हैं? जल के साथ 10H2O। 10 अणुसूत्र इसके भाग लेते हैं, रासायनिक क्रिया कराएंगे तब। मतलब जो हमारे जितने भी डिटर्जेंट पाउडर हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। अभी आपको डिटर्जेंट अणुसूत्र लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे डिटर्जेंट हमारे डिटर्जेंट पढ़ाएंगे आपको, अब मार्जिन से बोलते हैं, साबुन अलग पढ़ाएंगे, धोने वाले साबुन क्या होते हैं, लगाने वाले साबुन क्या होते हैं, सब पढ़ाएंगे। हाँ अभी आप सीखोगे यहाँ पर। अच्छा, तीसरा अणुसूत्र इसमें बहुत प्रयोग होगा। बताओ अमरदीप, व्यंजक चूर्ण का अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर लगाने जाती हैं लगवाने, बताओ बेटा। हाँ CaOACl2, हाँ रियलिटी बात है, ये रंग को उड़ाने काम करता है व्यंजक चूर्ण। सबसे पहले अगर सैलून पे जाओ तो आपको सबसे पहले इसी वो करेगा, ठीक है। हाँ ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर या इसे बोलते हैं बेटा व्यंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण। इसका मुख्य कार्य होता है रंगों को उड़ाना। मतलब ये क्या करता है, जिसका मैंने प्रयोग कराया भी था, किसी प्रकार का आप बर्फ बोले आओ और क्या करता है बेटा, ये रंग को उड़ा देता है। जैसे आला आता, आला वो इसीलिए काला नहीं होता है, वो रंगों को उड़ाता है। हाँ जो लाल धब्बे पड़ जाते हैं यही पड़ा होता है। सूत्र क्या होता है देखो बेटा, सी, हाँ पीने वाला सोडा बताएंगे, CaOCl2। अभी मैं इनके केवल सिंपल नाम बता रहा हूं आपको, इसके बाद इनके रासायनिक नाम भी करवा दूंगा मैं आपको। रसायन ये केवल सामान्य नाम है जिससे हम जानते हैं, नॉर्मल नाम है। चौथा नाम आपका, फिर टॉपिक पे आते हैं अपने, चौथा नाम आपका इसके में आता है मुख्य रूप से खावन सोडा, खाने वाला सोडा, खावन सोडा। बताओ। हाँ देखो बेटा,
खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है बेटा, या बोलो खावन सोडा, बात एक ही है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा, ठीक है, तीनों चीजें एक ही हैं। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, खावन सोडा, तीनों एक ही चीजें हैं। और इसका सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अणुसूत्र आपके वो अणुसूत्र हैं स्पार्ट में बार बार कहीं ना कहीं प्रयोग होंगे और यूज होंगे। बाकी अणुसूत्र और भी हैं, वो इतने कम यूज होंगे। लेकिन आपके ये 4 अणुसूत्र लिखे हैं इस वाले पार्ट में, आगे ये हाँ 4 3 7 अणुसूत्र लगे हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल था इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। हाँ इंटू बोलते हैं, ठीक। क्या हमने क्या करा कल? अच्छा ठीक, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, तुमने 80 कर लेगा 24H2, 84 होता है, आएगा एक बार। अच्छा ये आपके सूत्र लिखे हुए हैं। अब मेन कौन सा नहीं बोले बोलो, ये तो लिखा हुआ होगा, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, ये नहीं लिखे होंगे 4 खाली बाकी लिखे वो भी ब्लीचिंग पाउडर, साबुन सोडा, तो लिखो ये। हाँ इधर वाले नहीं होंगे, अरे कोई बात नहीं, डालो अरे डालो। अच्छा ठीक, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। हेडिंग हमारी पड़ेगी आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार और लवण। अम्ल पढ़ेंगे पहले, ठीक, फिर पढ़ेंगे क्षार, अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है, अम्ल कम क्षार एवं लवण। हमारी बात ध्यान सुनेंगे, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसमें बेसिक और अंदर पहुंचेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर एक टॉपिक और आएगा हमारा भी, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार एवं लवण। ये हेडिंग पड़ेगी मुख्य हमारी। अब ये आपका वो टॉपिक है जो पेपर में 100% पूछा जाएगा आपसे। आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, जो मैं आपको कुछ दिन मतलब परसों वाले दिन मैंने आपको समझाई थी। अब यहां पर मुख्य रूप समझेंगे। देखो अब इसमें हम प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। बोला छोटू का होगा, बीमार पड़ेगा छोटू, हाँ बोड़ा फोन मारो। अच्छा ठीक, हेडिंग पड़ेगी अम्ल, एसिड। तीनों भैया अलग अलग पढ़ाएंगे। अब उसके बाद तुम्हें लवण बताएंगे कौन कौन से लवण आपके लिए प्रयोग इसमें इंपॉर्टेंट हैं। मतलब फिटकरी का अब आपको तो आप चाहे कहीं से पढ़ लो, लेकिन आपको अंतर 100% मिलेगा, ये बात पता है। अगर आपको अंतर ना मिले आप बैठ नहीं पाओगे, यहाँ सेम कॉपी नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि अंतर हम आपको उस बेस पढ़ाएंगे जैसे आपको लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में हमने कुछ ना कुछ जरूर वहां पर मिस किया है। अब हमारा परिभाषा यहाँ पर मुख्य रूप से किससे रहेगी? देखो बेटा, मैंने आपको कुछ बताए थे कि अम्ल क्या होते हैं। देखो ध्यान दो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, सुनो ध्यान से, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं बताऊंगा, जैसे बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने आपको कुछ पहले नाम लिखवा दिए, बता दिए। जैसे HCl है, ये अम्ल हमारा क्या है? अम्ल। अब बेटा मैंने इसको तोड़ा और ये प्रबल अम्ल है। ये मेरे एग्जाम में कभी आया था कि निम्न में प्रबल अम्ल है, ठीक। अब ये बेटा एक्वा का मतलब जलीय विलयन, अगर नहीं लगाते हो, ठीक है, तो आप क्रिया करा दिए H2O, तब भी हमारी बात वही है। अब बेटा ध्यान देना, ये टूटेगा पॉजिटिव में, ये टूटेगा नेगेटिव में, फिर ये क्या होगा यहां पर आगे चलकर, दो तरीके बताऊंगा इसके मैं, H3O पॉजिटिव प्लस HCl नेगेटिव है आपका। अब आपको सर ये तो हमें समझ नहीं आया कि यहां पर क्रिया क्या हो गई, समझा रहा हूं आपको। तो पहले सबसे पहले HCl को हमने तोड़ा, जल में डाला, किसमें डाला बेटा?
एक को जल में डाला, तभी ये H पॉजिटिव में टूट गया और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो हमारी परिभाषा बे पदार्थ जो जलीय में H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब उसके बाद जब जल में ये घुलेगा तो ये बेटा यहाँ पर क्या होगा, H2O जल होगा, तब ये आयन जो होंगे वो कहाँ आएंगे, इसके पास आएंगे, तभी एक H ये और दो H ये कितने हो गए, और ये O क्या हो गया 3H3HO। तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या हो गया बेटा ये हाइड्रोनियम आयन। परिभाषा मुख्य रूप से क्या होगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होते हैं, एक दुर्बल होते हैं। प्रबल जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, दुर्बल जो होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। जैसे प्रबल की बात करें ताकतवर व्यक्ति, दुर्बल का मतलब कमजोर। जैसे एग्जाम्पल क्लास में लो, अगर हम प्रबल की बात कर लें शिवम, ठीक क्लास में, और दुर्बल बात करें गौरव बेचारा हिल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं प्रबल वो होगा जो क्रियाशील ज्यादा होगा, दुर्बल वो होगा जो कम क्रियाशील होगा। ठीक, तो बात ये होगी मैं स्पष्ट। तो परिभाषा लिखेंगे पहले अम्ल की, क्या परिभाषा रहेगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और बनाते क्या हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, अम्ल कहलाते हैं। हाँ हेड डालो अम्ल, परिभाषा लिखो, फिर एग्जाम्पल डालो, फिर क्या चेंज है, हाँ H+ आयन ये डालूंगी हेडिंग, ये तो मेरी हेडिंग पड़ेगी बड़ी। बोल अब लिखने का थोड़ा स्पीड बढ़ा लो बेटा, ये पार्ट थोड़ा टाइम लेगा। हाँ देगा थोड़ा टाइम। हम ना परिभाषा के बाद जैसे में उतारोगे फिर इसके मुख्य एग्जाम्पल लिखोगे, फिर क्या इसके बाद क्या डालें, हेड डालो अम्ल बस। बोले परिभाषा, अच्छा इसको देने वाले पदार्थ कौन, वैज्ञानिक कौन है, आर्हीनियस। अरे देखो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन, H+ आयन समझे, नहीं समझा तो ब्रेक में लिख लो हाइड्रोजन आयन, क्या लिख लो, हाइड्रोजन आयन लिख लो ना। हाँ आयन का मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, ब्रेक में लिखो हाइड्रोजन आयन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं और आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं, हाँ अम्ल कहलाते हैं। आप ये लिख लो, ये ना लिखो कोई बात नहीं है, ये वाली लिख लो परिभाषा सीधी एग्जांपल जैसे भी है, अम्ल कहलाते हैं। ये इतना बेहतर आप लोग खाली ये देखो, जैसे में लिखो आप ज्यादा वो, जैसे भी वाला, और एग्जांपल और दूसरा लिखो आप H2SO4 वाला शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो बेटा एक्वा का मतलब जलीय विलयन, 2H पॉजिटिव में और इधर SO4 डबल नेगेटिव में, ठीक। अगर आपके कॉपी में जगह हो एक चीज लिख लो, मैं दिमाग में आ रही लिखवाई दे, पता नहीं अगर पूछ ले, ये अवधारणा आधुनिक किसने दी थी, आर्हीनियस है वैज्ञानिक, भूल रहा था मैं। इसके बाद देने वाले कौन बेटा, आर्हीनियस, आर्हीनियस है इस आधुनिक अवधारणा के जनक। हाँ लिख लो कहीं अगर जगह हो तो साइड में लिख लो, हाँ लिख लो आर्हीनियस है। तुम अपनी किताब देखो बेटा, किताब अपनी, इसमें प्रबल दुर्बल नहीं रखा, हमारी किताब में रखा होगा, हम अपनी बड़ी किताब क्या,
अब आप हेड डालो बेटा अम्ल के प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कहाँ पे? अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, क्षार भी। ऊपर जैसे ये आर्हीनियस। तो ये कैसे करके पूछेगा आर्हीनियस? वो ये पूछ लेगा कि आधुनिक अवधारणा के जनक। मतलब आधुनिक अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो आर्हीनियस ने दी थी। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें बिल्कुल, विकल्प हम दे देंगे पेपर में एक बार, तो टेस्ट में तब आप समझ में आएगा कैसे पूछ लेगा। हाँ, कल को अमल के प्रकार। अम्ल प्रकार नहीं, हाँ हेड अम्ल के प्रकार। हेड अम्ल के प्रकार बढ़ाए। मतलब कि ये है गैस पेपर का इसका कोई फायदा है? अरे अभी तो फायदा दिखाएंगे, सबर करो, इस्तेमाल होगा, सबर करो कि हम इस्तेमाल करा कहाँ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, अभी हम दिखा देंगे। हम ये इसलिए रहते हैं बच्चे ये नहीं कहे कि सर आप, हाँ अम्ल के प्रकार देखो बहुत चीज दिखाएंगे, सबर करो आप, टाइम आने दो तो सर जब जरूरत पड़ेगी तभी लेने। बेटा। अभी मिल जाएगा, बाद मिलेगा नहीं अम्ल के प्रकार अभी बाद में मिलेगा नहीं। ना, खत्म हो जाते हैं बाद में ये। कितने का मिलेगा? 75 रुपए। अम्ल के प्रकार देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। सर बाद में जरूरत पड़ेगी। अरे बहुत जरूरत पड़ेगी भैया, ऐसा थोड़ी है कोई। हाँ हेड डालो अम्ल के प्रकार, हेड डालो अम्ल के प्रकार। देखो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल, हेड डालो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। अब ध्यान दो बेटा, नंबर 1 हेडिंग हमारी क्या, प्रबल। हम एग्जांपल लिखवा देंगे प्रबल कौन कौन सी हैं, ठीक है। परिभाषा इतनी पूछी नहीं जाती आपसे प्रबल की, लेकिन एग्जांपल जरूर पूछा थे विकल्प में। नंबर 1 आपका है प्रबल अम्ल, क्या है बेटा? सर परिभाषा एक बार बोल दो ऐसे। हाँ बता देंगे, प्रबल अम्ल बोल देंगे, बोल देंगे, बोल देंगे। जैसे अगर आ गई तो कुछ बना के लिख दो। अरे लो हम बता रहे हैं, प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, माने प्रबल होता है। अगर एक इंग्लिश लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो परिभाषा बेटा क्या होगी सुन लो, आप कह रहे परिभाषा बता दो सर। दूसरा भी दिखा दीजिए। तो परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। परिभाषा तभी अधिकार कर दिखा। दूसरा दुर्बल, तो दुर्बल होता है ना बेटा, दुर्बल। बीक, WEAC हैं, बीक माने दुर्बल, सही है, बीक है। हाँ एसिड। अब हमारी बात सुनो, ये भी सर इसी के नीचे बता दो। अगर उतार लो, दोनों पढ़ाएंगे भी, हमको बता दे रहे हैं। सर कोई एग्जांपल भी तो हाँ हाँ लिखवाएंगे एग्जाम्पल। सुनो हमारे, अगर हम प्रबल की बात करें तो प्रबल परिभाषा क्या होगी बेटा, देखो अब हम बात करें प्रबल, यानी कि बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। यानी उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, घुलते नहीं है। यानी बे अम्ल जो पूर्णतया घुल जाते हैं, जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल। यानी कह सकते हैं कि बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा अधिक होगी भैया, प्रबल होगी तो अधिक होगी होगी। दुर्बल क्या होंगे, बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया नहीं घुलते, धीरे धीरे घुलते हैं, लेकिन उनका असर देर तक रहता है दुर्बल अम्ल का, प्रबल अम्ल का थोड़ी देर रहता है, तो उन्हें हम बेटा बोलते हैं दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में कौन से कौन से रहेंगे, 3 है मुख्य आपके प्रबल अम्ल में, 3 और सूत्र आपको रटे होने चाहिए, मैं लिखवा चुका हूं आपको। देखो अगर परिभाषा लिख लो, बे अम्ल जो जलीय विलयन में, बे अम्ल जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। बे विलयन जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित। हाँ में वो मत लिखो, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से खनिज अम्ल भी कहते हैं, इन्हें मुख्य रूप से खनिज अम्ल भी कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं। दुर्बल होते हैं इसमें जैसा एक कार्बनिक हाइड्रोजन हाँ हाँ देते हैं। मुख्य रूप से क्या कहते हैं? इन्हें मुख्य रूप से
खनिज अम्ल भी कहते हैं। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले और सूत्र क्यों लिखवा दिए, समझा क्यों दिए? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या होता है बेटा? नाइट्रिक अम्ल। अगर आपको मैंने इसलिए चीजें कुछ पहले ही बता देता हूं आपको। सर ये एग्जांपल पर हाँ देखो, मैंने ये चीज बताई आपको, ये याद करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगी। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कल सुनेंगे, ध्यान रखना, हमारे H2SO4 सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये लिखवाएं, अगर जिसे ना पता हो हमसे नाम पूछे वो लिख ले इनके रासायनिक नाम। और इन्हें मुख्य रूप से अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज, ये अम्लों के राजा हैं, ये तीन अम्लों के राजा, हाँ अम्लों के राजा हैं ये। अरे अम्ल, ये तीन जो हैं अम्ल के राजा हैं। सबसे ज्यादा टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये टार्टरी अम्ल है, टार्टरी में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। तेजाब H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर इसमें किसमें कहा था? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अंदर पाया जाता है। पित्ता से हमारा खाना पचाता कौन है? ये HCl इतना प्रबल होता है, हड्डी भी ले वो भी पिघला देगा तुम्हारे अंदर की। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं उनके अंदर की हड्डी तो पिघला देता है HCl, ये हमारे अंदर पाया जाता है। पाचन खतरनाक हमारा क्यों है? इसीलिए है। चलो अलग बात है। सर ये नीचे वाले हाँ तो उल्टा क्या लोग इसका? जस्ट इसका उल्टा, बे अम्ल जो जलीय विलयन में धीरे धीरे आयन होते, इतना लोग बे अम्ल जो जलीय विलयन में धीरे धीरे क्या होते हैं? आयनित होते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जो जलीय विलयन में धीरे धीरे आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से क्या कहते हैं बेटा हमने? इन्हें कार्बनिक कहते हैं। हाँ ठीक है, कार्बनिक, इन्हें मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अब बेटा होंगे क्या? जैसे ध्यान दो, अब इसका नाम लिखना आपको नहीं पता होगा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। H का मतलब हाइड्रोजन, एक मिनट रुको, इसके एग्जाम्पल पर कराऊंगा आपको। यहां पर दुर्बल अम्ल के, जुकाम हो गया, दुर्बल अम्ल के, अरे दुर्बल अम्ल के देखो बेटा, आप ध्यान दो। उसके बाद अब इसमें मुख्यतः क्या रहेंगे हमारे? देखो एक ही टॉपिक हो पा रहा है, देखो थोड़ा कल स्पीडली पढ़ेंगे। दुर्बल अम्ल HCN, H का मतलब हाइड्रोजन, CN का मतलब साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड को सर ये आपने पढ़ाया नहीं अभी में, चलो बता देंगे, ये भी चीजें कुछ चीजें हैं। हाइड्रोजन साइनाइड याद कर लेना, तो क्या है हाइड्रोजन साइनाइड। CH3COOH उतारो एग्जाम्पल में, ये क्या बेटा? एसिटिक अम्ल, क्या बोलते थे? छिरका या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, छिरका, सिरका। और आपका अगला कौन सा है? फार्मिक अम्ल, लिखवाया था मैंने आपको, चिट्टी ढंग पाया जाता है HCOOH, फार्मिक अम्ल, जो चिट्टी की डंक और बर्न में पाया जाता है। ना तो आपको खाना नहीं है, बेकिंग सोडा प्रयोग करना है, बता देंगे कैसे कम करेगा सर तुम्हारे अंदर। हम तो बर्र है, छिपकली है, चुईया, कैसे पढ़ लेते हैं। एसिड लगाए जाते हैं शरीर में, हल्के हल्के प्रयोग किए जाते हैं। साइनाइड, बात ये होता है ना, इन्हें हल्के हल्के जहरीला किया जाता है, जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं। अब तो खाली फॉर्मेलिटियां हो गई हैं चीजों पर। फार्मिक अम्ल, मान जाओ, हमारी लिख ले रहा है पापा का फोन दिया। चलो ठीक है, अभी डाल लो आप। ये था नहीं आपने?
क्षार डालो, क्षार परिभाषा स्कूल पे चलेगा, फिर इसके कल प्रकार पढ़ा देंगे आपको। क्षार, अरे नहीं स्कूल में कर दो, स्कूल में और हत्या होगी। 40 मिनट पढ़ा पाता हम। क्षार, क्षार डालो हेडिंग, क्षार बेस। इसकी परिभाषा बेटा सुन लो, फिर आपको छोड़े हम भी चलें। देखो बेटा क्षार क्या होते हैं, देखो परिभाषा मुख्य रूप से क्या रहेगी क्षार की, देखो यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन, क्या बेटा OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या बोलते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, इसमें चीजें दो आती हैं, एक क्षारक और क्षार, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर रहता है बच्चों को, वो बता दें कल विशेष रूप से। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो फिर उसके बाद कल और बात करेंगे। देखो वे पदार्थ नंबर नहीं तुम्हारे अच्छा आएगा टेस्ट में। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में नहीं, आगे बढ़ा देंगे, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन या ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव है, HO नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ब्रैकेट को हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। देखो मैंने जो ऊपर लिखवाई थी लिटमस पेपर के बारे में, अभी आपको पढ़ाएंगे। ये लिटमस पेपर है, फिनाइल्फथलीन है, मेथिल ऑरेंज है, ये सूचक हैं, इन्हें अलग पढ़ाया जाएगा टॉपिक। अब देखो इधर कल पढ़ाएंगे। पहले एग्जांपल दो, KOH क्या बेटा आपका है, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप में, और इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डालोगे आप एक को जलीय विलयन में, तो एक के पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अगला NaOH, तो Na पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, जो नेगेटिव में है वो क्या है, क्षार, अम्ल। बस ये ध्यान रखना है, जो प्लस में है वो अम्ल है, जो माइनस में है वो क्षार का रूप है। ठीक, इनके नाम पता है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम, देखो मेरी उम्मीद से आयुष मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको अणुसूत्र याद हो चुके हैं काफी। भले ही मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूं, इसका मुझे एहसास नहीं होता कि कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन याद है आपको। अगर कोई आपसे पूछ ले तो हाँ मुझे पता कि 25% रिजल्ट दे सकते हो, 100% नहीं दे सकते। तो ऐसा लगेगा कि हाँ भले ही बच्चे ने यहाँ तो पढ़ा है लेकिन घर पे ना पढ़ा, वो अलग बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्ते, हम भी चल रहे हैं। तो हम लोग तरीका बता रहे हैं।